के नगर आयुक्त कुमार गौरव के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को दिया गया नियुक्ति पत्र। शुक्रवार को नगर आयुक्त कार्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जिसमें 5 शिक्षक शामिल हुए, जिसमें से 2 शिक्षक जिसे मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय में उर्दू संगीत के लिए दिया गया, तो वहीं 1 शिक्षक को ML एकेडमी में गणित के लिए दिया गया। इसके अलावा +2 सुंदरपुर बेला हाई स्कूल में अकाउंट के लिए 1 शिक्षक एवं सर्वोदय हाई स्कूल में उर्दू के लिए 1 शिक्षक को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर सुशील कुमार, मनोज कुमार राय, अमर शर्मा, इनायत अली, रमेश कुमार, वसीम अकरम, प्रीति श्री आदि शिक्षक नियोजन से जुड़े हुए कई कर्मीगण मौजूद थे। तो वहीं इस बारे में नगर आयुक्त ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। हैदराबाद में किस विषय में? उर्दू सब्जेक्ट उर्दू में कोशिश रहेगी कि उर्दू की तरफ लोगों का रुझान बढ़े, है ना, हमारे बच्चे आगे बढ़े, रुझान उर्दू की तरफ ज़्यादा इसके अंदर बच जाएंगे। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हुआ, गढ़तोबरा, दरभंगा जिला। तो कैसा संगठन? जहाँ तक कोशिश होगी हमारी कि बच्चे संगीत से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उन्हें गीत संगीत में सबसे मेरी प्राथमिकता रहेगी उन्हें संगीत में रुचि दिलाना है। आखिर संगीत है क्या? ये कहाँ हुई है आपकी? मेरा नियोजन 10+2 मुकुंदी चौधरी, हैदराबाद। अपना नाम बता दो। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार। छठे फेज के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक दरभंगा नगर निगम में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई की गई। उसमें से 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसमें से उच्च माध्यमिक में 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जिनका विषय अकाउंटेंसी है। इसके अलावा 4 बच्चे जो है माध्यमिक में सेलेक्ट किए गए हैं। उनमें 1 का संगीत है, 1 का गणित और 2 उर्दू। अभी सभी को नियुक्ति पत्र यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया दिया यह 5 लोगों को दिया। 60 सीट थे उच्च माध्यमिक में, जिसमें से 1 की नियुक्ति हुई है अकाउंटेंसी विषय में। इसके अलावा माध्यमिक में 22 थे, जिसमें से 4 की नियुक्ति हुई। तो सारी पदें खाली रह गई, इसमें अभ्यर्थी नहीं आ पाए या क्या कारण रहा? इसमें एप्लीकेशन तो काफ़ी आए थे, परंतु काउंसलिंग के दौरान जो व्यक्ति आए और जिन्होंने अपना मूल प्रमाण पत्र यहाँ पे जांच कराया है और सबमिट किया है, उसमें से 5 लोग ही आए हैं जिनको कि आज नियुक्ति पत्र दिए। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSET, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। गांधी चौक के पास स्थित श्री रानी सती मंदिर प्रांगण में रानी सती दादी जी का 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव की हुई शुरुआत। निकाली गई कलश शोभा यात्रा। शुक्रवार को रानी सती दादी मंदिर का 2 दिवसीय भादी मावस महोत्सव की शुरुआत हो गई। तो वहीं कार्यक्रम के पहले दिन रानी शक्ति सेवा समिति के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 300 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। इसके अलावा नारायणी सेना में शामिल कई लड़कियां भी थी। वहीं पहली बार चुनरी यात्रा भी निकाली गई, जिसमें 21 महिलाएं हाथों में थाली में चुनरी रखी हुई थी और इस यात्रा में शामिल हुई। तो वहीं 300 से अधिक महिलाएं कलश के साथ इस यात्रा में शामिल हुई। आपको बता दें कि यह कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर बड़ा बाजार, गुदरी होते हुए सुभाष चौक, टावर, गणेश मंदिर होते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौटी। कलश शोभा यात्रा के बाद जयपुर से आई गायिका साक्षी अग्रवाल के द्वारा भजनों की गंगा बहाई गई और जिसमें श्रोता झूमते गाते नजर आए। ये श्री रानी शक्ति सेवा समिति गांधी चौक दरभंगा हर साल के भांति इस साल भी हम लोग भादी मावस दादी जी का 2 दिवसीय भादी मावस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज इस पहले दिन अभी कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस कलश शोभा यात्रा में पहली बार चुंदरी शोभा यात्रा भी निकल रही है, जो अभी से पहले तक बिहार में नहीं निकली थी। हमारे इस शोभा यात्रा में तकरीबन सारे भक्त मिला करके तकरीबन 500 लोग से ज़्यादा शामिल होने की संभावना है। ये कहाँ से निकल रही है? ये यात्रा बड़ा बाजार, शक्ति धाम मंदिर, गुल्लोपाड़ा, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, गणेश मंदिर चौक, नाका 3 होते हुए वापस दादी मंदिर गांधी चौक पर वापस पहुंचेगी।
कितनी महिलाएं इसमें हैं? तकरीबन 350 के करीब कलश लेकर के महिला निकलेगी। 21 महिलाएं चुंदरी लेकर के निकल रही है। एक प्रथम कलश के रूप में है, ये नारायणी सेना के रूप में 51 लड़कियां जो भाग ले रही है और बड़े धूमधाम से हम लोग इस आयोजन को मना रहे हैं। और आज के ही दिन शाम में 7 बजे से भजनों की गंगा बहेगी, जिसमें जयपुर से आ रही हमारी बड़ी विख्यात बड़ी प्रसिद्ध भजन गायिका साक्षी अग्रवाल जी आ रही है। वो भजनों की गंगा बहाएगी और हम लोग सभी उसमें गंगा में नहाएंगे। नाम बता दीजिए। मुकेश खेतान, दादी के सेवक, श्री रानी शक्ति सेवा समिति, गांधी चौक, दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षा कर्मियों एवं पेंशनधारियों के जून जुलाई माह की राशि भुगतान हेतु कोषागार को भेजा गया विपत्र। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों की 2 माह के वेतन मद की राशि एवं पेंशनधारियों के जून जुलाई माह की राशि भुगतान हेतु वेतन विपत्र विश्वविद्यालय द्वारा दरभंगा कोषागार को भेज दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 2 माह के वेतन एवं पेंशन की राशि शुक्रवार को दिन में प्राप्त हुई थी, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने सारी विधिवत प्रक्रिया त्वरित गति से पूर्ण करते हुए देर शाम वेतन विवरणी दरभंगा कोषागार को उपलब्ध करा दिया है। इस बारे में पूरी जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने दी। राज्य सरकार के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षक शिक्षेतर कर्मी एवं पेंशनधारियों का 2 माह अर्थात जून एवं जुलाई 2022 की राशि आज विश्वविद्यालय के पीएल खाता में दिन के 12 बजे स्थानांतरित हुई है और 3 बजे सभी राशि सभी लाभार्थियों अर्थात पेंशनधारियों, शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों को हस्तांतरण करने के लिए दरभंगा कोषागार को विपत्र भेज दिया गया है, जो एडवाइस कहते हैं, भेज दिया गया है। अब वहाँ की जो प्रक्रिया है उससे हो जाएगा। यह परिणाम है हमारे विश्वविद्यालय के बदलते कार्य संस्कृति का। माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की चिंता रहती है कि पेंशनधारी, शिक्षक शिक्षेतर कर्मी और छात्रों के हित को सर्वोपरि माना जाए और यही उनके नेतृत्व, कार्यकुशलता और उनके जो स्वभाव है उनके जो विचार है सार्थक, उसका परिणाम है कि आप विगत कई महीनों से आज राशि मिलती है और 3 घंटा में हम राशि हस्तांतरण कर देते हैं। ये राज्य का ये ऐसा पहला विश्वविद्यालय है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमारे जो सहयोगी हैं उनका है, उन्हीं की बदौलत हम ये कार्य कर पाते हैं। इसलिए एफओ सेक्शन यानी हमारे जो वित्त पदाधिकारी हैं, जो उनके सहयोगी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो तत्परता से ये कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण पैसा आते ही हम उसे ट्रेजरी में भेज देते हैं। अब वहाँ जो प्रक्रिया है उसमें घंटा 2 घंटा 1-2 दिन लगता है, उनके खाते में राशि हस्तांतरित हो जाएगी। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा नगर निगम में RTPS काउंटर की नहीं हो सकी शुरुआत। नगर निगम प्रशासन कर रहा है यूजर ID एवं पासवर्ड का इंतजार। दरभंगा नगर निगम में RTPS के लिए 2 काउंटर बनाए गए थे, जिसके तहत जाति, आवासीय, आय, अन्य सहित कई काम शहरवासियों के लिए आसानी से एवं सुदृढ़ रूप से हो सकती थी। इसी काम को लेकर शहरवासियों को दरभंगा ब्लॉक जाना पड़ता था और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक दरभंगा नगर निगम में RTPS काउंटर की शुरुआत नहीं हो सकी, जिस वजह से यहां आने वाले लोगों में खासी नाराजगी देखी। इस बारे में जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार विभाग से पत्राचार कर रहे हैं और यूजर ID पासवर्ड के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हमने सभी प्रक्रिया यहाँ पूरी कर ली है। जो 2 काउंटर के लिए कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर आदि खरीदने थे वो लोग हम लोग खरीद चुके हैं। हमारा काउंटर पूरी रूप से तैयार है, लेकिन विभाग के द्वारा अभी तक यूजर ID एवं पासवर्ड नहीं दिया गया है, जिस वजह से इसे शुरू नहीं किया गया है।
पीएस केंद्र के संबंध में विभाग से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में जितने भी हम लोग एक्सेसरीज एवं यूटेंसिल्स खरीदने थे सबका हम लोगों ने क्रय कर लिया है। हम लोगों ने 2 काउंटर बनाया है यहाँ पे, जिसके लिए हम लोगों को कंप्यूटर, प्रिंटर वगैरह सारे उपकरण जो है क्रय कर लिए गए हैं। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। विभाग से हम लोग बात भी कर रहे हैं और समय समय पर अवगत भी करा रहे हैं। जैसे ही विभाग से यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा हम लोग आरटीपीएस केंद्र प्रारंभ करने की स्थिति में। इसके संबंध में विभाग से बात हो रही है। विभाग के द्वारा पॉजिटिवली बताया जा रहा है कि नेक्स्ट कुछ दिनों में हम लोग को यूज़र आईडी क्रिएट करके दिया जाएगा और हम लोग आश्वस्त हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हम लोग आरटीपीएस केंद्र यहाँ पे चालू कर लेंगे। राज्य के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में कृषि विभाग के बाबास संभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आयकर चौक के पास स्थित होटल महाराजा बैंकेट हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा एवं उसके निकटतम जिलों के किसान, कृषक, उत्पादक संगठन, निर्यातक, व्यापारी आदि के क्षमता संवर्धन हेतु आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने बिहार से कृषि निर्यात की असीम संभावनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करवाया। खासकर जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना के निर्यात की क्षमता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 75 निर्यातकों, व्यापारियों एवं किसानों के द्वारा भाग लिया गया। बाबा संभाग के उपनिदेशक सनत कुमार जयपुरिया द्वारा क्षमतावर्धन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के बारे में जानकारी दी तथा बाबा संभाग द्वारा कृषि निर्यात संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। ये कार्यक्रम भारत सरकार की फीओ एजेंसी और बिहार सरकार के बाभास डिवीज़न के तरफ से था और इस कार्यक्रम में हम लोग विभिन्न जिलों से आए एफपीओ, उनके मेंबर्स, पदाधिकारियों जो यहाँ 5-6 जिलों से आए हैं, आसपास के जिलों से, उनको एक्सपोर्ट की बारीकियों पर कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। कैसे एक्सपोर्ट करें, हम अपने कृषि उत्पादों को कैसे राज्य से बाहर भेजें और उनको किस प्रकार से उसमें सुविधा मिल सकती है, उसका प्रक्रिया क्या होगा, कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होगी, उस पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे करके हम लोग चाहते हैं कि उसमें जो कागजी कार्रवाई है उस कार्रवाई के संबंध में हमें सारे लोगों को शिक्षित कर दें जिससे उन्हें कहीं पर परेशानी नहीं हो। इसमें हम लोगों ने भारत सरकार से जो लोगों को बुलाया है उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस्ड एक्सपोर्टर्स को बुलाया है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तरफ से हमने इन्वेस्ट इंडिया को बुलाया है कि कैसे हम मखाना को लेकर जो इस राज्य में दरभंगा का अपना प्रोडक्ट है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसको कैसे विकास करें। इसी कार्यक्रम को लेकर हम लोग सबको यहाँ हैं। ये हमारा 5वां कार्यक्रम है बिहार में। इसके पहले हमने पटना में, गया में, पूर्णिया में, मोतिहारी में और ये अंतिम कार्यक्रम जो दरभंगा में किया है। और कार्यक्रम के दौरान कौन में भारत सरकार के लोग हैं, बिहार सरकार से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बाभास डिवीज़न के लोग हैं और डीजीएफटी से लोग हैं, साथ में इन्वेस्ट इंडिया से हैं और एक एक्सपीरियंस्ड जो है वो हैं पंजाब नेशनल बैंक के हैं, नबार्ड के हैं। ये सारे लोग मिल करके हर एक पहलू पर, एक्सपोर्ट के हर एक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं और उससे लोगों को अवगत करा रहे हैं। क्या इसमें बैंक भूमिका है। अगर एक्सपोर्टर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो उनको राशि की ज़रूरत होती है, उन्हें बैंक से लोन की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमने बैंक को और नाबार्ड को भी बुलाया है ताकि वो बता सकें कि किस प्रकार से वो लोन ले सकते हैं और अगर कोई समस्या हमारे किसानों को या एफपीओ को आ रही है तो उसका निदान भी यहाँ कर सकें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम सनत कुमार जयपुरिया है, मैं उप निदेशक बाभास हूँ, कृषि विभाग बिहार। खाना का जो एक्सपोर्ट कैसे बढ़े, उसकी क्या प्रक्रिया अपनाई जाए जिससे कि यहाँ के स्टेक होल्डर्स और यहाँ के प्रगतिशील किसानों को लाभ मिल सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मखाना स्थानीय उत्पाद की जगह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में हम लोग के समक्ष आया है। इसे हाल में जीआई टैग भी मिला है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी बनी है
और इसी कड़ी में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में जो सामने आ रहे जो अवरोध है उसे कैसे दूर किया जाए, जिससे कि यहाँ के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्योंकि आज का जो युग है वो आर्थिक युग है और आर्थिक युग में समृद्धि तभी आएगी जब हम ट्रेड और कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। तो इसी रूप में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें बहास और FIO एक्सपोर्ट से जुड़े हुए एजेंसी जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है। इस कार्यक्रम में और भी कई जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा जिला कृषि पदाधिकारी और DM सर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और जिन्होंने अपने विचार में ये कहा कि जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसको अवसर में बदलना है और इसके लिए हम लोग चिंतन करें और आगे बढ़ें। सर, दरभंगा में सारी व्यवस्था हो रही है जी, इसी व्यवस्थित मार्केटिंग के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। अब तो मार्केटिंग स्थानीय नहीं, अब तो मार्केटिंग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने की बात चल रही है। अच्छा, GI टैग में मुझे लगता है कि GI टैग से यहाँ के स्थानीय किसानों की जो आमदनी वो भी बढ़ेगी, खेती का विस्तार भी होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इसका प्रभाव तो सकारात्मक ही होगा। सर, छोटे किसान जब तक वैल्यू एडिशन से नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ पॉप बनाने से नहीं होगा। उसका बिस्किट बनाएंगे, उसका हॉर्लिक्स बनाएंगे, उसका खीर बनाएंगे, उसका कॉर्नफ्लेक्स बनाएंगे, बेबी फूड्स बनाएंगे और इस तरह से जुड़ेंगे। जैसे जैसे उनको अनुभव होगा वो इसका लाभ उठाएंगे। नाम बता दीजिए सर। उल्लंघनाध्या परियोजना निदेशक आत्मा। मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड नियमित विभाग में स्थापना दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं के बीच हुई स्लोगन लेखन प्रतियोगिता। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड विभाग की स्थापना के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 23 से 29 अगस्त 2022 के बीच सप्ताह भर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत स्थापना दिवस सप्ताह के चौथे दिन शुक्रवार को बीएड नियमित के छात्र छात्राओं के बीच स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में भौतिकी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर और बीएड नियमित विभागाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार मिलन शामिल थे। प्रतियोगिता में सारिका ने प्रथम, पूजा कुमारी ने द्वितीय एवं लवली कुमारी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता प्रतिभागियों को कार्यक्रम के समापन समारोह के 29 अगस्त को मेडल एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। MLSM महाविद्यालय में मानविकीय संकाय ने डॉक्टर बैजू का किया अभिनंदन। शुक्रवार को MLSM महाविद्यालय के सभागार में मानविकीय संकाय के द्वारा महाविद्यालय के संस्थापक सचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू का सम्मान तथा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। यह अभिनंदन समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में विश्वविद्यालय के स्थापना काल से इसके शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे जाने के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ हिंदी विभाग की छात्रा स्नेहा ने सुकंठ स्वास्थ्य वाचन से किया। इसके साथ ही संगीत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में महाविद्यालय की छात्रा शालिनी कुमारी ने भगवती गीत जय जय भैरवी असुर भयावनी प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं शामिल हुए। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र साय की अध्यक्षता में पत्रकारिता एवं जनसंचार विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान समय में पत्रकारिता की सार्थकता एवं महत्ता पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। तो वहीं विभागाध्यक्ष ने कहा कि पत्रकारिता जन सरोकार का सशक्त माध्यम है। यह सीधा संवाद स्थापित करती है। वर्तमान दौर में इसकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्राएं शामिल थे।